सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आप सभी का यारों का यार देव पवार और आज मेरे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान है और वो मेहमान भी हैं प्लस मेरे दोस्त भी हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिनसे मेरी मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी और उसके बाद में मैंने एक जुनून देखा उनके अंदर और मुझे लगा कि भाई एक ऐसा जुनून जो हमारे जितने भी युवा आज मुझे देख पा रहे हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, उन तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जिससे लोग अपनी कमज़ोरी समझते हैं ये उसे अपनी ताकत समझते हैं। अब वो कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, आखिर करना क्या चाहते हैं, आइए आपको मिलवाता हूं मैं लांजी के एक होनहार युवा और जिनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का, एक ऐसे युवा जिनका नाम है ओम एड़े। ओम भाई स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दोस्तों ओम एड़े कौन है और कहाँ से हैं ये आपको बताएंगे। एकदम शॉर्ट में आप बताइए, अपना परिचय दीजिए अपने इस कैमरे पर। मेरा नाम ओम प्रकाश एड़े है और मैं ग्राम वारा तहसील किरनापुर का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रूमलाल जी एड़े है और माता का नाम श्रीमती संपताबाई एड़े है। तो दोस्तों आपने सुन लिया, जितने भी लोग आज लांजी से हैं ये वीडियो तो आपके लिए स्पेशल है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने इनको यहाँ पर क्यों बुलवाया है। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी अपने शूट में बहुत बिजी था और फिर ओम भाई से हमारी बात चल रही थी। तो ओम भाई ऐसा करने जा रहे हैं और आपने वैसे पोस्टर में पढ़ ही लिया है, तो आपने जो पढ़ा एकदम सही है। एक गरीब परिवार का लड़का जब अगर बोलता है कि मुझे पंच का चुनाव लड़ना है, समझ में आता है। सरपंच का बोलता है समझ में आता है, जनपद का बोलता समझ में आता है, लेकिन कोई बोल दे कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है तो ये आपके और हमारे सर के ऊपर से जा सकती है। लेकिन ओम भाई चाहते हैं कि वो लांजी विधानसभा से क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ें। ओम भाई क्या सही बात है? सही बात है। तो ओम भाई आपके लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपने पक्का मन बना लिया है कि आप इस बार लांजी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? जी, मेरा पूरा मन बन चुका है और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जो गरीब का बच्चा है, हाँ, जिसके पिता की सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ जमीन है, मात्र 4 एकड़ ज़मीन है मेरे पिताजी की। अच्छा, और हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरा हुआ रहता है कि हम लोग उठ नहीं पाते। हाँ, गरीबी में तो लेवल भी गिरा ही बहुत रहता है, बिल्कुल ज़्यादा ही रहता है। बिल्कुल। तो मैं उन गरीबों को, हाँ। जो मेरे युवा है, हम्म, जो 95% बिलोंग करते हैं हमारे लगभग इंडिया को, हाँ हाँ, उनमें मैं जोश डालना चाहता हूँ कि गरीबी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं होती। गरीबी को अपनी कमजोरी न समझे, कमजोरी न वो समझे। आपकी ताकत है। ताकत लेकिन ऐसा समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ओम भाई देखिए, आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं। जी। मैं आपसे क्वेश्चन ये सवाल ये कर रहा हूँ हाँ। कि आप निर्दलीय ही क्यों? बीजेपी है, कांग्रेस है और भी बहुत सारी ऐसी अन्य पार्टियां हैं, 50 पार्टियां हैं, किसी एक का दामन थाम लेते हैं, इसका क्यों निर्दलीय क्यों? निर्दलीय लड़ने के पीछे एक वजह है और एक ठोस वजह है। आज तक के इतिहास में आपने देखे होंगे, आप भी राजनीति को समझते हैं, आप किसी पार्टी से अगर जुड़ के जाते हैं तो आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास परिवारवाद नहीं है और आपके पास हमारे जो पिताजी हैं वो विधायक होना चाहिए, हाँ, है ना, मंत्री होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल, और थोड़ी सी गुंडागर्दी होना चाहिए, हाँ, अपने पास तीनों ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। हम तो वैसे ही गरीब परिवेश से जीने वाले आदमी। अगर मैं पार्टी में जाता हूँ तो यहाँ इतना परिवारवाद चल रहा है कि बाप की टिकट बेटे को, बाप की टिकट बेटी को, उसके बाद उसके बेटे को। नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर है और बहुत बड़ी मात्रा में। अच्छा ये बताइए मुझे, हाँ। कि आपके परिवार से किसी ने सरपंच से बड़ा चुनाव लड़ा है? पंच तक किसी ने नहीं लड़ा आज तक। आज तक ओम भाई के परिवार से किसी ने पंच का चुनाव तक नहीं लड़ा है। मैं आपकी बात को 2 मिनट यहाँ पे हल्का सा लेना चाहता हूँ। दोस्तों हमारा जो देश है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी गरीबों को मौका देने की उन्होंने कभी कोशिश किया हो। आपको बता दूं मैं, हम ही किसान लोग हैं जो नेता बनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो किसान के जो बच्चे हैं कभी नेता नहीं बन पाते हैं। और जो आपको दिखे हैं बने हुए, बोलते हैं हम किसान हैं, उनके पास 500,000 एकड़ जमीन होती है, उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनका खेत कहाँ शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है, कोंढा क्या होता है, हरिया कैसे पकड़ते हैं, और बहुत सारी जो बातें हैं, और गुत्ता क्या होता है, ये बहुत सारी ऐसी बातें जिनको उनको खुद को नहीं मालूम, बट वो किसानों के नेता बन चुके हैं। ओम भाई अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है आपकी लड़ाई जो है लांजी विधानसभा क्षेत्र में किससे होने वाली है 2023 में? मेरी जो लड़ाई है वहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम और हैं। आपके यहाँ से श्रीमान लिखीराम कावरे जी की बेटी हिना कावरे, जो, हाँ बिल्कुल, है ना, जो अभी पिछले 2 पंचवर्षीय में विधायक है। 2 पंचवर्षीय से है ना, 10 साल हो गए। पंचवर्षीय। अच्छा। श्रीमान रमेश भटेरे जी,
अच्छा अच्छा जो 2 पंचवर्षीय से बीजेपी से लड़े हुए हैं। अच्छा। मेरी लड़ाई उनसे है, लेकिन मेरी मतलब लड़ाई नहीं, एक बात मैं आपको रखना चाहूंगा। मैं देखो दोस्तों, ये जो नाम लिया आपने ये दिग्गजों के नाम है, लेकिन एक बात आप ये नहीं भूलना कि इन सबको बनाने वाले भी हम जैसे किसान हम हैं, जैसे किसान हम जैसे गरीब लोग हैं। और एक बार ये मौका आया है लांजी वालों के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों को चुनने की बात कर रहा हूँ, गरीबों को चुनने की बात कर रहा हूँ। करोड़पति लोग को आपने बहुत बना दिया है, एक बार एक ऐसे गरीब को बनाओ जो आपकी गरीबी को समझे। आगे आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे? तो ये जो दिग्गज नाम है, क्या ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी इनसे लड़ने की क्षमता भी प्राप्त कर सके? नहीं होता है, सोच ही नहीं आती। और मैं वो सोच उत्पन्न करना चाहता हूँ अपने गरीब भाई बहनों में। देखो, आप जो बोल रहे हैं ना कि अमीरों से लड़ने का जज्बा, हाँ, तो आज की डेट में जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो अपने आप से लड़ने में थक चुके हैं, हाँ, गरीबी से लड़ने में थक चुके हैं। तो उनके पास ना तो सोचने का समय है और ना लड़ने का समय, लड़ने की उनकी क्षमता बची है कि वो लड़ पाए। आपने ये चीज़ को सोचा कि निर्दलीय में लड़ूंगा। अच्छा, एक बार बता दूं मैं आपको, जी। आप जानते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा? इसमें जो खर्चा है, मतलब मेरे ख्याल से 5-10 खोखे का तो काम है ये, 10-20 खोखे का। खोखा समझते हो? खोखा सुना तो हूँ। दोस्तों, जितने हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, खोखा, यहाँ पे अब वो पेटी की बात नहीं चल रही है ना, ये पेटी नहीं, खोखा। मतलब कि अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कम से कम 10-20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और कई के तो 50 और 100 करोड़ भी होता है। तो ये पैसा आप कैसे लाओगे? मतलब गरीब परिवार से हो आप, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। पैसा मैं जनता से फंडिंग करूँगा। आपको जनता आपको पैसा कैसे देगी, क्यों देगी? ये तरीका जो है मैं सिखाऊंगा। सिखाऊंगा का मतलब मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी जो चुनाव मेरा आएगा, अभी मेरे पास 4-5 महीने टाइम है। नवंबर में चुनाव है। नवंबर में चुनाव है। आपके पास ओनली 5 महीना बचा है, 5 महीने को छोड़ दो आप। हाँ, आपके पास 4 महीना बचा है। 4 महीने में मैं लोगों को लाइव दिखाऊंगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल रहेगा, उसमें मैं कैसे फंडिंग करता हूँ वो बताऊंगा मैं, कि कैसे फंडिंग हो रही जैसे आप है। जनता के पास में जाएंगे। हाँ। देखो, बात ऐसी है हाँ, कि जनता है, हाँ। वो हर चीज को देखती है। सही बात। ऐसा वो क्या देखे कि उसके पास 2-2 लोग सामने, 2-3 लोग धुरंधर होंगे ही और 4 भी हो जाएंगे धुरंधर। अब ऐसा क्या होगा कि वो ओमेड़ों को चुने? ये भी बहुत बड़ा सवाल सही बात है ना। और मैंने अभी आपको देखा कि आपने पूरे लांजी में वो अपने पोस्टर टांगे हैं। जब मैं लांजी गया था दोस्तों, अभी मैं शायद 2 तारीख को बुलवाया था ना मुझे, हाँ। पवार समाज के हमारे कार्यक्रम में लांजी गया था मैं। तो किसान का बेटा बनेगा नेता, भाई साहब के हाथ में, दोनों हाथों में पेंडी है और इन्होंने पूरे पोस्टर टांगे हुए हैं और वहाँ लिखा हुआ है किसान का बेटा बनेगा नेता। मैं जब पढ़ रहा हूँ उसको, मैं चर्चा कर रहा हूँ मेरे साथ वालों से कि भैया ये क्या है, कौन है किसान का बेटा बनेगा नेता, पेंडी क्या कर रही है? मैंने गर्मी के टाइम में कौन पढ़ा लगा रहा है भाई? तो वो आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? मेरा जो उद्देश्य, जो फोकस है चुनाव लड़ने में, मैं चाहता हूँ कि गरीब तबके का जो आदमी है ना, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो। हाँ, है ना। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो तरीके कई है और आपको हेल्प करने वाले भी बहुत हैं। मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ इस चुनाव में, कि आपके अगर इंटेंशन सही है तो लोग आपको हेल्प करने वाले बहुत हैं। कोशिश तो करो, आप कोशिश तो करो। अगर आप आगे नहीं आओ कैसे? ईमानदार लोग बहुत हैं, जितने लोग बेईमान हैं ना, उससे ज़्यादा लोग ईमानदार भरे हुए हैं। तब तो दुनिया लेकिन चल रही है। आपका इंटेंशन दिखना चाहिए लोगों को कि आप सही में ईमानदार हो। आपको बताऊं, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो कई लोग का जो 80% जो लोग हैं, बिल्कुल, उनके मन में क्या आएगा कि वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। ये फेक्ट चीज़ है। ये आपने एकदम सही चीज़ कहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये ख्याल, अभी जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यही के कई के मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई साहब कहीं आप वोट काटने तो खड़े नहीं हुए। हाँ। या भाई ये भाई साहब जो है कहीं पैसे लेके अपना फार्म तो नहीं उठा लेंगे। ये सवाल, इसका जवाब क्या दोगे? यही चीज़ है कि मैं चुनाव के अंतिम दिन तक लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं किसी के पैसे नहीं खाऊंगा, किसी से पैसे नहीं लूंगा मैं, है ना। कोई कितना ही बड़ा लखंडर आ जाए, मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। मैं एक बात आपसे बोल भी रहा हूँ मैं, और जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर इंसान वोट कटैया हो या वो पैसे लेकर अपना फॉर्म उठा ले। और आपके पास अगर कितने भी ऑफर आ जाए, मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर लांजी की जो जनता है, अगर उसने आपके भरोसा करी जी, तो उनका भरोसा तोड़ना मत आप। क्योंकि अगर आपने, ऐसा नहीं है, आपने अगर वहाँ का भरोसा तोड़े तो इसके बाद में क्या होगा, जितने भी लोग खड़े होंगे निर्दलीय ना, उनके ऊपर एक बहुत गहरी चोट होगी। आज जैसे अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो भाई साहब अगर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, युवा विचार मंच को आप सभी जानते हैं, आपने देखा है, जो हमारी टीम है, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन वो युवा विचार मंच की जो टीम होगी हमारी, वो गैर राजनीतिक है, बट वहाँ पर एक युवा
युवा विचार मंच, आप युवा है ना, अगर युवा कोई आगे आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम उस चीज़ से हटके सपोर्ट करें। तो मैं तो आपके लिए आऊँगा वहाँ पे, लेकिन इतना सा है आपसे निवेदन कि भाई साहब ऐसी घटना ना हो जिससे लोग आपको ही बुरा बोले और हमें बुरा बोले। इसका मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि कभी किसी गरीब पे लालचन नहीं लगेगा। तो मतलब जो जनता है हमारी हाँ, लांजी की, हाँ, ये विश्वास वो ये करें। मान ले हाँ, कि आप वोट कटैया नहीं नहीं है, आप पैसे लेके फॉर्म नहीं उठाएंगे, सिर्फ जुनून है, जुनून है, जुनून है, कुछ करके दिखाना कुछ है। करके दिखाना है। अगर मान लो आप जीत गए, जी, आप जीत गए, जीत गए, जनता ने आपको प्यार दे दी, जी। आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जो अभी तक के विधायक वगैरह नहीं कर पाए? सबसे बड़ी चीज़, आजकल के जो हमारे विधायक हैं, जो पिछली बार रहे थे आज के 10 साल पहले, 7-8 साल में, रमेश भटेरी जी, और अभी जो प्रेजेंट में है हिना कांवरे हिना जी। कांवरे जी, हाँ। ठीक है, आपको पता है कि एक विधायक को घूमने के लिए 35,000 रुपये का पेट्रोल मिलता है जनता के बीच में। वो तो कभी यूज ही नहीं करते, वो अपने मस्त जाते हैं भोपाल मस्त, ठीक है, दिल्ली उल्ली जाएंगे। तो ये लोग 4 साल में कभी नहीं आते, चौथे साल में एंट्री लेंगे ये लोग, है ना, जब चुनाव आएगा। आने वाले होते हैं, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोलता कि मैं विधायक बन के मैं किसी की ज़िंदगी पलट दूंगा। देखो वो तो एक अलग बात है। हाँ। दोस्तों मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, मैं जैसे भी आपने बोले कि उनको उतना पैसा मिलता है, हाँ, विधायक हो या सांसद हो, उनको इतना पैसा मिलता है कि आराम से अगर वो घूमे अपने जनता के बीच में, वो छोड़ दो 35 को, आप छोड़ दो, उनके पास से कई 35 आते हैं, लेकिन एक जो लीगल है, लेकिन उसके लीगल बाद है। भी क्योंकि वो लोग दिल से नहीं चाहते कि वो आपकी सेवा करें, जी, वो खुद के जेब भरने आएंगे, मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, और काम वही करवाएंगे जिसमें उनका फायदा हो, जनता का फायदा हो, ऐसे काम कभी करवाते नहीं है। और लेकिन आपसे एक निवेदन जी, करूंगा मैं, जी, अगर जनता ने आपको मौका दी जी, तो कुछ ऐसा करके दिखाना जो आज तक नहीं हुआ है। मेरे 2-3 उद्देश्य हैं। जो हम जब गरीब लोग जब रहते हैं ना, जब मेरे पापा, अच्छा, मैं आपके गरीब से याद आया, हाँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, हाँ, कि आपकी जो फैमिली है, जी, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका बचपन से लेके जो अभी तक का संघर्ष रहा है जी, परिवार के साथ में, जी। वो किस तरह से रहा है, मतलब इतने आगे आने तक का जो सफ़र है? अभी मेरी 29 साल की एज है, तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग 7 भाई बहन हैं घर में। 7 भाई बहन, मैं 5वें नंबर का हूँ। तो आप भाई कितने, बहन कितनी हैं? 4 भाई 3 बहन। 3 बहन, अच्छा। सबसे बड़ी दीदी, फिर भैया, फिर 2 बहनें, फिर मैं, और मेरे से 2 छोटे भाई हैं। ठीक है। मेरा एक भाई सीआरपीएफ में है, जो जमशेदपुर में। देश की सेवा कर रहे हैं भाई, जी। और जनता की सेवा करने आप आ रहे हो। तो मेरा एक भाई सीआरपीएफ में है, और बड़े भैया की इलेक्ट्रिकल की दुकान है, और गांव में जो मेरे से छोटा भाई है वो किराना दुकान है। नहीं, जैसे कि ये जो अभी आपके जो भाई ये सब काम कर रहे हैं जी, अगर मैं बात करूं बचपन को जो आपने फेस किया होगा, जी। देखो अभी तो दुकानें तो अभी बनी है, जी। बचपन में जो पिताजी हैं उन्होंने कैसे कैसे, मतलब जमीन वमीन कितनी की अपनी, कैसी? ज़मीन हमारी 3.5 एकड़ थी, अभी आधा एकड़ और लिए हैं, तो 4 एकड़ ऐसे कुल मिला के है। जो लिए आपने मेहनत करके अपने हाँ, ये क्या है, सब दीदी लोग की शादी, उसके बाद हम लोग ने, जब आपका जो शिक्षा का जो रहा, शिक्षा हमारी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, अच्छा, और मैं गांव की गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। गांव के स्कूल में पढ़ाई किया उसके बाद 6वीं से हम किरणापुर जाते थे, हाई स्कूल करके फेमस स्कूल है, वहाँ पे पढ़े हैं। 10वीं के बाद मैं रायपुर चले गया था, क्योंकि घर की दयनीय स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा, तो फिर अब आपके ऊपर अब बोझ आ गया परिवार हाँ। का। हाँ बिल्कुल, तो होता है, अपने साथ भी ऐसे होता है। रायपुर में जाके मैंने प्राइवेट से एग्ज़ाम दिया हूँ। 10th और 12th प्राइवेट होता है, वहाँ पे मैं कोचिंग लगाता था, और मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, तो मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का तीनों की कोचिंग वहाँ लगाता था मैं, और यहाँ पेपर देने आता था। अच्छा, तो आपने जो है पढ़ाई, मतलब कहा जाए कि ये मतलब किस्तों में हो गई है, मतलब यहाँ वहाँ मजबूरी भी रही, मजबूरी रही है, क्योंकि आपको पैसे भी कमाना है। पैसे भी कमाना है। और बिल्कुल, एक समय ऐसा था कि इतनी बड़ी फैमिली थी कि हम लोग, आपको बता रहा हूँ, जब सब्जी जब बनती थी, है ना, तो सिरे वाली सब्जी बनती थी घर में, कढ़ी बोल सकते हैं, सही मायने में अपने देहाती कढ़ी। हाँ। कढ़ी, है ना। और वो जब सब्जी बनती तो उसमें आटा लगाते थे, क्योंकि साथ गाढ़ा करने के लिए। हाँ, गाढ़ा करने के लिए। और जब, आपको सच बता रहा हूँ, सुनना आप लोग, ये बहुत बहुत पुरानी चीज़ आपको याद दिलाएगी, ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे, ये सुनो जरा आप। हाँ, तो जब कभी कोई त्यौहार होता था या कोई मेहमान आ जाते थे, हाँ, और जब तेलुताई बोलते हैं ना अपने फवारी में, हाँ। है ना, वो जब हो जाता था और लोगों का पाहुंचना, तो उस टाइम हम लोग को ऐसा लगता था कि मन प्रफुल्लित हो जाता था कि नहीं यार, आज सूखी सब्जी बनी है, अपना ही पाहुंचार हो गया। हाँ, अपना पाहुंचार हो गया, मतलब कोई त्योहार आ गया, त्यौहार आ गया, है ना। क्योंकि दोस्तों क्या होता था, जैसे हमारे पापा जी लोग भी बताते हैं पुरानी कहानी, आधा लीटर तेल को लोग सप्ताह भर पहले चलाया करते थे। वो वक्त आज का बदल गया है कि लोग 2 दिन में उसको ख़त्म कर देते हैं, 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो पहले बहुत लोगों ने वो पेज कहीं पिए हो? हाँ, पेज तो
पेज में ही जिंदगी जिए हैं, तो समझ पेज बचपना पी के तो है। जाते थे, पेज तो मैंने भी पिया हूँ। हाँ लेकिन क्या होता है कि आपका जो जीवन रहा है, जी। देखो अब आप उतर रहे हैं एक राजनीतिक जो जीवन है आपका, जी। वो शुरुआत हो जाएगी उसकी 2023 से। जी एक बार चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद राजनीति की जो भूख होती है या उसका जो जुनून होता है वो बहुत बहुत खतरनाक जुनून होता है वो। जी तो अगर आपको जनता इस बार मौका देती है तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँ कि भाई ऐसा कुछ करना कि जो कभी लांजी पे नहीं हुआ हो। लांजी तो छोड़ो, आसपास जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसा काम ना हुआ हो। ओ मेरे ऐसा कुछ करके दिखाए, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर लोग भरोसा बहुत कम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भरोसा किया जनता ने तो फिर आप उसको पूरी तरह निभा के दिखाओ। आगे कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जरूर। आपके दर्शक हैं लांजी पे, जो भी बात करना है इनसे आप बात कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगा हाँ। कि ये जो चुनाव है ये ओ मेरे नहीं लड़ रहा है, हाँ, ये उस क्षेत्र का हर गरीब का बच्चा लड़ रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष देखा है। ये मतलब लड़ाई सबकी है। अच्छा, सबकी एक बात है। आपसे कहना चाहूँगा मैं, जी ऐसा कोई नेता या आप अपने देश का हो या फिर क्षेत्र का हो जिससे आप इंस्पायर हुए या उनकी कार्यशैली आपको अच्छी लगती है, ऐसा कोई नेता कम शब्दों में कहना चाहे तो? मुझे हमारे क्षेत्र में जो सबसे फेमस नाम है और उनकी जब मैं बात सुनता हूँ तो श्रीमान लिखीराम जी कावरे, जी, बहुत स्वर्गीय अच्छे श्री नेता थे। लिखीराम जी कावरे, बिल्कुल, बहुत अच्छे नेता थे। उनकी कार्यशैली इतनी ज़बरदस्त थी, एकदम ज़मीन से जुड़े नेता थे। बिल्कुल, उनने गरीबी देखे थे, ये तो अपने क्षेत्रीय नेता हो गए। क्षेत्रीय नेता थे। अगर और मैं उनके बात बारे में करूं- एक चीज़ बता दूं, आज भी अगर वो जीवित रहते तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं चलती, वहाँ क्या चलता? सिर्फ लिखीराम कावरे जी। मतलब वो व्यक्तिगत मतलब पार्टी बेस पे उन्होंने कभी वोट नहीं लिया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, उनने कभी पार्टी उनकी बेस पे व्यक्तिगत छवि थी। व्यक्तिगत छवि इतनी तो अच्छी आप थी। भी ऐसा कुछ करो कि आपकी व्यक्तिगत छवि बने। जी वो कैसे बनी? जब जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों से उनका लगाव अच्छा रहा, तो लोगों ने वहाँ पार्टी को नहीं देखा, व्यक्ति विशेष को देखा और वोट दे दिया। सही है? जी। अब ऐसा कोई नेता, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जी। नेता हैं, तो उनमें से आप? मैं दो नेता को पसंद करता हूँ, श्रीमान नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी। इनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। नितिन गडकरी जी का जो काम करने का स्टाइल जो है, आधुनिकता और दिल ठोक के बात उनका करते हैं। काम तो सही मायने मुझे बहुत पसंद आता है। बोलते हैं ना, मैं करके दिखाऊंगा, सीने ठोक के। पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है और काम करने वालों की कमी है। काम मांगने वालों की कमी है। इच्छा शक्ति उनमें इतनी ही काम करने की कि कोई भी काम हो जाएगा। और सही में आज काम करने वालों की कमी है, इच्छा शक्ति, पैसे की कमी नहीं है इंडिया में। अगर जैसे मान लो आप इस चुनाव में जीत गए, जी तो अगर आपको कोई बोले हाँ कि आप किस पार्टी में, देखो ये भी सवाल आपके उठते हैं, जी। देखो सारे सवाल आपके मैं कर रहा हूँ। जी जी अगर कोई आपको, अब उनके मन में सवाल आ रहा है, भाई लांजी वाले लोग मुझे बोल रहे हैं, मेरे कान में ईयरफोन लगा जी। हुआ है कि भैया किस पार्टी में जाओगे, जी। बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि जी। दो ही पार्टी अपने यहाँ पर है, या आम आदमी, जी। तो कहाँ जाना पसंद करोगे आप? देखो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता जिसमें बोलेगी उसमें जाना पड़ेगा। जनता कैसे बोलेगी, वो तो आपको सुनेगी नहीं, फिर कैसे, मतलब कैसे नहीं जीतने के सुनेगी? बाद में कैसे उनसे पूछोगे? भैया सोशल मीडिया है। अच्छा, सोशल मीडिया के है माध्यम ना, से। सोशल मीडिया है। ऐसे में वोट मांगने जाते हैं तो लोग एक बार घूम गए अपन 20 दिन के लिए कि भैया देखो किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। टाइम उतना कहाँ मिल जाएगा आपको, 1-2 दिन मिलेंगे बस सोचने के तो लिए। सोशल मीडिया में ओपनिंग पोल करवा लेंगे। अच्छा, ओपिनियन जो पोल होता है, वो पोल के आधार पे आप चूज कर लेंगे। उस टाइम में देखो दो सिचुएशन बनती है, या तो आप निष्पक्ष भी रह सकते हैं, या अगर किसी अभी क्या होगा कि जैसे किसी पार्टी को सीट की कमी पड़ रही है तो अपने पास आएगी, तो उस टाइम भी अपन जनता से पूछेंगे। देखो उसमें आप, अब मैं जो आपका जो तरीका है जी वो आपका अलग हो सकता है। जी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पार्टियां बहुत सारी होंगी, जी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जी जब भी आप इस बारे में सोचेंगे, हाँ। आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा, पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है। जी दूसरी बात ये, जो मध्य प्रदेश में हाँ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, आप उसके साथ जाना, मैं आपको ये सलाह दूंगा। जी क्योंकि जो होता है ना साझा खेती, हाँ उसमें बड़े लफड़े हैं। जी पार्टनरशिप के जो काम होते हैं बहुत बेकार होते हैं। जी पूर्ण बहुमत सरकार जो लेके आएगा, जी। आप उसकी तरफ जाइएगा, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जी तो चलिए दोस्तों, ओम भाई कुछ और कुछ कहना हो तो ये- एकदम कम शब्दों में कहिएगा, कि जी, टाइम बहुत हो रहा है, इन जी। लोग को भी कहीं जाना है। जी सेकेंड स्टेज है ये, लेकिन पहला फोकस है हमारा चुनाव जीतना, मैंने लोगों की सेवा करना है ना। बाद में पार्टी में जाना नहीं जाना, और पार्टी में तो जाना ही है, वो secondary है। आपका विषय है। हाँ सबसे पहले अगर जनता को आपने जो वादा किया, जी। जो करेंगे आप, जी वो वादों को पूरा आप उस समय जीतने के बाद आप करना। जी और जनता में आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो लांजी से लोग हैं, एक बार आप किसी गरीब के बेटे, किसान के बेटे के ऊपर आप भरोसा करिए। आपने हज़ारों एकड़ वालों को, करोड़पतियों को, अरबपतियों को आपने बहुत नेता बनाया है। कभी एक बार किसान के बेटे को आप विधानसभा में भेजिए, क्योंकि उसे मालूम है कि किसानों का दर्द वाकई में क्या होता है।
और वो क्या जाने यार, जिसने कभी खेती में जाके नागर का मुठिया ना पकड़ा हो। मुठिया समझते हो? हाँ, मुठिया। नागर का मुठिया ना पकड़ा हो, जिसने कभी ताश ना बनाया हो, हम तो वो हैं भैया हाँ, कि जिसने कभी पेंडी ना फेंका हो। जी, तो पेंडी तो खैर आप फेंके ही रहे हो। पेंडी फेंके, बकरी चराते थे, भैंसी चराते थे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। उसके बाद नहा धो के स्कूल जाते थे। सुबेरे पेंडी बगराते थे खेत में, उसके बाद स्कूल जाते थे। रात के 4 बजे मोड़े पे जाते थे हम कह लोग। सकते हैं हम कि आप ओरिजिनल वाले किसान हैं। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद 2 मिनट रोकना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग मजदूरी करने रायपुर गए, वहाँ झीरी मारे हैं। झीरी मतलब ये अपना ये बिजली काम में, बिजली काम किए वहाँ पे। मेरे चाचा जी रहते थे। अभी क्या काम करते हैं वैसे आप ये तो बता दो अपने दर्शकों को एक बार। अभी मेरा वहाँ रायपुर में एसी का काम है। बिजली के बाद मैं एसी काम सीख गया, तो वहीं से अच्छा खासा। कितना कमा लेते हो महीने का? 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। सोचो ये इतना खर्चा है जिसमें पोस्टर भी नहीं बनेंगे इनके, बात को समझना। पोस्टर भी मैं खुद बनाया हूँ। अच्छा, पोस्टर आपने जो खुद किसान बनाया? का बेटा वाला है ना, हाँ। पोस्टर मैं खुद बनाया हूँ घर अपने पे घर लकड़ी में। चिरवाए थे? कैसे हाँ, करते? लकड़ी भी मैं खुद चिरने गया था हम्म। 2-3 लोगों के साथ, और मैं खुद ही ठोका हूँ। उसमें कितना खर्चा आया था पूरे पोस्टर बनवाने में? पोस्टर बनाने में पूरा खर्चा लगभग 70,000 करीबन का खर्चा आया था। इतना कि लंबा खर्चा कर दिए? हाँ, वो तो करना ही पड़ता, क्योंकि मेरे को कोई पहचानता नहीं था, तो पहचान तो बनाना ही पड़ेगी, है ना। 70,000 रुपये का इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब ये लड़ेंगे भैया, बात को समझो, अभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छी बात है कि आप लड़े। मेरे ख्याल से अपनी बातें सारी अब जी जी। अंतिम दौर पे ख़त्म हो चुकी है। जाते आपसे कुछ बात करना चाहूँगा मैं कि मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ कि एक बार आप मौका दें किसी भी युवा को, जितने भी युवा साथी हैं जो हमारे लांजी क्षेत्र से हैं। ओम भाई का यहाँ पे मैंने नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जो संपर्क करना चाहते हैं इनसे, इनकी टीम जुड़ना जो चाहते हैं। क्योंकि देखो आप युवा है, मैं जानता हूँ आपके पास में आज तक ऑप्शन नहीं आया होगा, पहली बार ऑप्शन आया है। कुछ होता है ना कि सबसे त्रस्त है, कहाँ जाएं, और लगता है कि भाई इसको भी ना दें, इसको भी ना दें। क्योंकि मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ कभी कभी कि मेरे हिसाब से लोग नहीं मिल पाते, तो मैं वोट देने के बारे में बहुत सोचता हूँ। अगर आपकी भी सोच अगर ऐसी है तो आप आइए, ओम भाई संपर्क करिए, इनसे जुड़िए, इनकी टीम से जुड़िए, और इनके साथ में मिलकर आप भी मेहनत करिए और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। और जो युवा इस बार लड़ना चाहता है निर्दलीय चुनाव, आप आके मुझसे जरूर मिलिएगा। मैं ऐसे लोग का बहुत सम्मान करता हूँ जो अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि बनी बुनाई जो दौलत है वो तो बहुतों को मिल जाती है, बट उसकी वो इज्जत नहीं करते। लेकिन जो बनाता है बेस पॉइंट और जो ऊपर उठता है, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नए कलाकार के साथ में, मेरे इसी व्लॉग चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओम भाई एक बार आप सभी को राम राम कर दीजिए। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय माता की, जय हिंद।